अमेरिका के F-35 ने आखिरकार चाइना, उत्तर कोरिया और रूस को बड़ी टेंशन दे दी है। जानेंगे F-35 में ऐसा क्या हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ ऋषि सुनक सरकार ने आखिर ले लिया है एक्शन और अजीत डोभाल का दबाव काम आया है। जानेंगे क्या है मामला, किस तरीके से खालिस्तान के ऊपर यूके का सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट है F-35, लेकिन अब ये और भी घातक हो गया है। F-35A लाइटनिंग स्टील्थ लड़ाकू विमान अब B6112 परमाणु हथियार भी ले जा सकता है। 12 अक्टूबर 2023 को इन्हें परमाणु हथियारों को दागने की क्षमता रखने वाले विमान के रूप में प्रमाणित किया गया। F-35 के संयुक्त कार्यक्रम ऑफिस की ओर से शुक्रवार को जारी की गई है। JPO के प्रवक्ता रस गोयमेरे ने इसके महत्व के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। F-35A इतिहास में 5वीं पीढ़ी का पहला परमाणु सक्षम लड़ाकू विमान बन गया है। इसके अलावा 1990 के दशक के शुरुआत के बाद इस मुकाम को हासिल करने वाला पहला विमान है। अभी तक F-35 को पारंपरिक युद्ध के लिए अच्छा माना जाता था, लेकिन इस कामयाबी के बाद अब वो परमाणु युद्ध में भी काम आ सकेगा। उन्होंने कहा कि ये डेवलपमेंट सिर्फ अमेरिका की सैन्य क्षमताओं को मजबूत नहीं करता, बल्कि पूरे नाटो ब्लॉक की ताकत इससे बढ़ेगी। F-35A 2 B6112 परमाणु हथियार को अपने अंदर ले जा सकते हैं। ग्राउंड स्कैनिंग सेंसर और डेटा लिंक के जरिए ये टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकते हैं। B61 बम गिराने वाले विमानों की तुलना में ये ज्यादा सटीक होगा। अभी के लिए सिर्फ अमेरिकी वायुसेना की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले F-35A को सर्टिफिकेट दिया गया है। मरीन कॉर्प्स के F-35B और F-35C विमान वाहक लैंडिंग क्षमताओं के कारण परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने में असमर्थ हैं। गोयमेरे ने नाटो के लिए इस नई क्षमता के लाभ को बताया है। उन्होंने कहा कि नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली और कुछ यूरोपीय देशों की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले F-35 में इस क्षमता को लैस किया जाएगा। इन देशों के पास भी वर्तमान में B6112 परमाणु हथियार है। गोयमेरे का कहना है कि B6112 क्षमता का विकास अब पूरा हो गया है और ये पूरे 10 साल लगे हैं। 10 साल के बाद ये कामयाबी मिली है, यानी कि अमेरिकी वायुसेना के पास अब एक ऐसा हथियार भी हो गया है जो स्टील्थ है, चुपके से घुसेगा और परमाणु हमला करके निकल जाएगा। आपको बता दें, जिस परमाणु हथियार B61 की बात हो रही है, इसकी क्षमता कम से कम 0.3 किलोटन से अधिक 50 किलोटन तक की है। और कितना है इसका तुलना ऐसे कीजिए कि जापान के हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था वो मात्र 15 किलोटन का था, यहाँ अधिकतम 50 किलोटन की बात हो रही है, मतलब और भी ज्यादा विनाश। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ये खबर निकल कर आ रही है यूके से। ब्रिटेन में ऋषि सुनक की सरकार ने भारत विरोधी खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक खालिस्तानी फंडिंग नेटवर्क की कमर तोड़ने के लिए बनाए गए स्पेशल टास्क फोर्स ने खालिस्तान समर्थकों के 300 से ज्यादा बैंक खाते सीज कर करीब 100 करोड़ रुपए की रकम जब्त कर ली है। कहा जा रहा है कि टास्क फोर्स ने इन सभी बैंक अकाउंट से कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों से हुए ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया है। अखबार ने सूत्रों के हवाले से ये कहा है कि खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस के अकाउंट में करीब 20 करोड़ रुपए सीज किए गए हैं। सिख फॉर जस्टिस ने स्कॉटलैंड में खालिस्तान के समर्थन में रैली निकालने के लिए ये रकम जमा किए थे। पिछले साल भारत के भारी दबाव के बाद ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक चरमपंथ से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन हुआ। अजीत डोभाल से मुलाकात के बाद ब्रिटिश सुरक्षा मंत्री टॉम टूंगेंडहार्ट ने इस टास्क फोर्स के लिए करीब 1 करोड़ रुपए का फंड भी जारी किया था। कहा जाता है कि पिछले साल गठित ब्रिटिश टास्क फोर्स की वॉच लिस्ट में 5000 से ज्यादा अकाउंट हैं। टास्क फोर्स ने इन अकाउंट्स को 2 तरह से बांटा है और पहले नंबर पर वो अकाउंट है जो सीधे सीधे खालिस्तानी नेताओं के हैं।
तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा अकाउंट खालिस्तानी समर्थकों के हैं। बैंक अकाउंट से एक बार में 50,000 से अधिक रुपए का ट्रांजैक्शन होने पर डिटेल निकाली जाती है। इतना ही नहीं, ब्रिटिश टास्क फोर्स ने खालिस्तानी समर्थकों अमेरिका में बने नेटवर्क को तोड़ने के लिए अमेरिकी जांच एजेंसी FBI से संपर्क साधा है। टास्क फोर्स के एक अधिकारी ने अखबार को बताया कि खालिस्तानी नेताओं के फंडिंग रोकने के लिए एक दल अगले महीने अमेरिका भी जाएगा। बैंक अकाउंट सीज होने की कार्रवाई तेज होने पर आशंका है कि हवाला के जरिए फंडिंग हो सकती है। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि यूके ये सारा कुछ क्या भारत की वजह से कर रहा है? भारत का एक दबाव तो है, लेकिन यूके अब खुद में भी इन चीजों को समझ रहा है। यूके ने हाल फिलहाल में कई ऐसे निर्णय लिए हैं जो निर्णय बता रहे हैं कि यूके की सोच अब बदलती जा रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो कट्टरवादी हैं, कट्टरपंथियों के ऊपर एक बड़ा एक्शन लिया है यूके ने। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, इंडोनेशिया से आने वाले ऐसे उपदेशक जो कि काफी आक्रामक माने जाते हैं, उन उपदेशकों को अब घुसने से यानी कि वीजा देने से इनकार कर रहा है यूके। और यूके को ऐसा लगता है कि उसके देश में ये सारी चीजें, ये आक्रामकता इनकी वजह से फैल रही है। वैसे कई सारे ऐसे लोगों के ऊपर भी ऋषि सुनक सरकार एक्शन ले रही है जो घृणा वाले, जो हेट स्पीच को बढ़ावा देते हैं, घृणा वाले शब्द बोलते हैं और एक तरीके से समाज में जहर फैलाते हैं। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। तो कुछ ऋषि सुनक सरकार एक्शन इन सारी चीजों पर अपने लिए भी ले रही है। इसके पीछे एक बड़ा कारण भी है। हाल फिलहाल में फ्रांस में भी इसी तरीके का एक्शन लिया गया था और फ्रांस में भी बड़ी संख्या में इस तरीके के नियम बनाए गए हैं कि उसके देश में अब कट्टरपंथी बवाल न कर पाए। खैर, भारत काफी लंबे समय से खालिस्तानियों के खिलाफ मांग करता रहा है यूके से, खास तौर पर जब यूके में भारत के दूतावास पर एक्शन हुआ तो उसके बाद भारत सरकार बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो गई थी। आपको याद होगा, भारत सरकार ने एक्शन नहीं लेने के वजह से ब्रिटिश दूतावास के सामने पब्लिक टॉयलेट बनवाना शुरू कर दिया था। और ये इसलिए कि अगर आप हमारी सुरक्षा को ध्यान नहीं दे सकते हैं तो फिर हम भी आपकी सुरक्षा पर कोई खास ध्यान देने वाले नहीं हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक समय था जब भारत के हाई कमीशन के सामने इस तरीके से प्रदर्शन हो रहे थे और सबसे बुरा दौर था जब भारत के झंडे को उतार कर अपने झंडे को लहरा दिया गया था खालिस्तान की तरफ से। अब ये सारे एक्शन ले रहे हैं, अपनी भलाई के लिए भी ले रहे हैं। यूके तो समझ गया है, अब कनाडा कब तक समझेगा, ये आने वाले समय में दिखना शुरू हो जाएगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।